हाय फ्रेंड्स, एक बात तो पक्की है कि शेयर मार्केट में पेनी स्टॉक्स में हर किसी का इंटरेस्ट होता है। लेकिन दोस्तों, हर पीली चीज सोना नहीं होती और हर पेनी स्टॉक मल्टी बैगर नहीं बनता, ये भी बात तय है। पर कुछ तो जरूर बनते हैं और आज हम एक ऐसे ही पेनी स्टॉक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों विकास हेल्थ केयर। वो शेयर जो न्यूज में काफी टाइम से बना हुआ है और आज हम ये देखेंगे कि वो कौन से कारण है जिसकी वजह से एक पेनी स्टॉक के रूप में है। 5 रुपए से कम की इसकी स्टॉक प्राइस है, 5-5.25 रुपए के आसपास चलती रहती है इसकी। और इसमें किस तरीके की संभावनाएं हैं, वो कौन से कारण हैं जो इसको आगे फ्यूचर में ग्रोथ दे सकते हैं और क्या इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने से आपको फ्यूचर में प्रॉफिट की उम्मीद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या क्या ये 10x रिटर्न दे सकता है या 50x दे सकता है, या क्या रिस्क और रिटर्न के चांसेस हैं। सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है दोस्तों, तो इसे पूरा जरूर देखें। और हाँ, अभी सबसे पहले दोस्तों इसको वीडियो को लाइक करके अभी से और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए रिसर्च बेस्ड कंटेंट जो आपके फायदे के लिए हो वो इजी लैंग्वेज में जरूर लेके आता रहूंगा हमेशा। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त सागर नोमिक्स पे स्वागत है आपका। शुरुआत करते हैं विकास लाइफ के टेक्निकल एनालिसिस से। सो लेट्स बिगिन। यहां दोस्तों आप ये देखेंगे कि विकास लाइफ केयर का टेक्निकल चार्ट मैंने खोल रखा है और जो इंपॉर्टेंट चीज यहां नोट करने वाली है वो ये है कि दोस्तों ये मंथली चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और आप यहां देख सकते हैं कि एक पैटर्न बन रहा है जो कि एक रिवर्सल पैटर्न होता है। प्राइस रिवर्सल पैटर्न का मतलब कि प्राइस जब नीचे जाते 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 वापस से ट्रेंड चेंज होकर ऊपर आने वाला होता है, तो ये जो पैटर्न यहाँ बनते हैं इसको रिवर्सल पैटर्न बोलते हैं। ऐसे ही इसका जो प्राइस बढ़ रही होती है और नीचे आने वाली होती है, तो ये जो पैटर्न होते हैं कुछ खास पैटर्न जो कि रिवर्सल के होते हैं। यहाँ पर जो पैटर्न बन रहा है दोस्तों उसका नाम है डबल बॉटम, और आप ये देख सकते हैं कि ये डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है। हालांकि ये कंप्लीट होना बाकी है अभी। कंप्लीट दोस्तों कब होगा? ये तब होगा जबकि ये इस नेक लाइन को तोड़ करके और ऊपर निकल जाएगा, यानी 7.5 रुपए से ऊपर 8 रुपए से 10 रुपए के बीच में जब ये कंसिस्टेंटली स्टे कर जाएगा 1 वीक 2 वीक तक, तो उसके बाद में दोस्तों प्राइस में रिवर्सल यानी ऊपर चढ़ने के पूरे चांसेस बनते हैं। इसमें काफ़ी संभावना है कि उसके बाद में ये आपको ट्रेंड अप ट्रेंड के तौर पर नजर आए। आप देखेंगे तो RSI इंडिकेटर भी एक पॉजिटिव डायरेक्शन दिखा रहा है और MACD इंडिकेटर भी आपको ग्रोथ की तरफ इसमें इशारा करता हुआ दिख रहा है। नजर डालते हैं दोस्तों इसके डेली चार्ट के ऊपर और वहां हम देखते हैं कि ये क्या शो कर रहा है। यहां पर आपके सामने इसका डेली चार्ट आ गया है और यहां आप देखोगे ध्यान से तो ये देखेंगे कि दोस्तों इसका ना एक यहां पर मूविंग एवरेजेस ने क्रॉस ओवर किया था। ये देख सकते हैं आप, यहां पर जब मूविंग एवरेजेस आपस में क्रॉस करते हैं ना दोस्तों, जैसे कि यहां कर रहे हैं, और वो भी प्राइस के नीचे, प्राइस का कैंडल स्टिक यहां है और मूविंग एवरेजेस क्रॉस कर रहे हैं यहां पर और साथ में यहां पर भी। तो जब भी मूविंग एवरेजेस प्राइस से नीचे क्रॉस करते हैं तो दोस्तों वो एक अप ट्रेंड की निशानी होती है और एक तरीके का बुलिश सिग्नल होता है। तो आप देख सकते हैं जब ये एवरेजेस ने क्रॉस किया उसके बाद प्राइस लगातार बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन इसके बाद में यहां थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन का दौर शुरू हुआ है। अब ये इसका बनता है दोस्तों सपोर्ट लेवल जिसके पास में इसकी प्राइस चल रही है 5 रुपए पे। अब ये इसको तोड़ करके अगर नीचे निकल जाता है तो दोस्तों फिर एक बेरिश यानी कि नेगेटिव डाउन ट्रेंड की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर ये यहां से वापस बाउंस बैक करता है तो ये मान के चलिए दोस्तों आपको 7 रुपए के आसपास यानी 6.5 रुपए के आसपास के स्तर पर नजर रखना पड़ेगा। अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर गया तो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये ऊपर अप ट्रेंड शो कर जाएगा जिसकी कि 7 रुपए 10 रुपए 15 या 20 या कहीं पर भी जा सकता है उसके बाद में। तो दोस्तों इसलिए इसके टेक्निकल्स पे आपको नजर रखनी जरूरी है। फिलहाल तो ये न्यूट्रल जोन में है RSI आपकी, और आपका MACD इंडिकेटर भी थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर को शो कर रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि टेक्निकल एनालिसिस में जो मैंने आपको बताया है उसको आपने समझा होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछना। अब बात करते हैं दोस्तों इसके बाद कि कंपनी एक्चुअली फंडामेंटल्स कैसे हैं कंपनी के और क्या फंडामेंटली कंपनी में प्रॉफिट बनाने की योग्यता है। तो चलिए देखते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले जो कंपनी के फंडामेंटल्स है उन पे नजर डालते हैं दोस्तों। और ये यहां मैं आपको एक चीज पहले कह देना चाहता हूं दोस्तों कि क्या होता है ना कि YouTube पर ना सारे मित्रों के टाइम का ध्यान रखते हुए मुझे वीडियो को शॉर्ट रखना पड़ता है, क्योंकि सबके पास
ऑफिस का, बिजनेस का, सबका काम है, भाग दौड़ भी रहती है। तो दोस्तों मैं आपका टाइम बहुत ज़्यादा लेना भी नहीं चाहता, लेकिन इसके लिए आप में से कई मित्र ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मैं डिटेल में हर स्टॉक के बारे में आपको बताऊं। तो अगर आप पूरा एनालिसिस चाहते हैं फंडामेंटली, टेक्निकली किसी स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों मैंने अपने चैनल के ऊपर मेंबरशिप ऑन कर दी है। आप ज्वाइन बटन पे जाकर के अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो मेंबरशिप है उसको चूज़ कर सकते हैं। डिटेल मैंने वहाँ दे रखी है, एक वीडियो में बता भी रखा है। तो आप जब मुझसे जुड़ेंगे तो वहाँ हम लोग पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे स्टॉक्स की, और YouTube पर हम वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए सिर्फ खास पॉइंट्स को ही कवर करेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को और मुझे ज़रूर हेल्प करेंगे। अच्छा, लेकिन मैं आगे आपको थोड़ी फंडामेंटल्स की डिटेल्स बताने वाला हूं, पर दोस्तों मुझे थोड़ा डर लगता है आप कहीं मतलब चले तो नहीं जाओगे ना, आप वीडियो पे बने तो रहोगे ना, क्योंकि बहुत से लोग तो ऐसे कहते हैं कि वीडियो बोरिंग ना हो जाए। इसलिए दोस्तों अब ये कोई आइटम सॉन्ग तो है नहीं जो बोरिंग होगी या इंटरेस्टिंग होगी। यहाँ तो आपको नॉलेज मिल रही है जिससे आपका पैसा बनने वाला है। जब आइटम सॉन्ग देखते हो ना तो आपका पैसा खर्च होता है, टाइम खर्च होता है और पैसा बनता है उस आर्टिस्ट का, लेकिन यहाँ पर इसका उल्टा है, इसलिए वीडियो पूरा देखना जरूरी है। चलिए वापस पॉइंट पे आते हैं और मैं आपको लेकर के चलता हूँ फंडामेंटल्स पे। तो यहाँ आप देख सकते हो कंपनी के फंडामेंटल्स में। अब यहाँ दोस्तों सबसे पहली जो आपको नज़र पड़नी चाहिए वो पड़नी चाहिए कि कंपनी की जो मार्केट कैप है ना वो ही 700 करोड़ रुपए के आसपास है। देखिए 739 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, प्राइस 5.14 रुपीज़ है। तो जब ये आपको वीडियो मिलेगा तो हो सकता है इससे कम या ज़्यादा हो, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो सकती है। डिविडेंड इसने दिया नहीं है, बुक वैल्यू 2 रुपये 31 पैसे की है। तो इस साफ तौर पे पेनी स्टॉक के सारे गुण मौजूद है इसके अंदर। अब बात करते हैं इसके अलावा कि प्रमोटर की होल्डिंग दोस्तों 11% है और उसमें से भी 0.07% प्लेस्ड है, यानी कि कंट्रोलिंग स्टैक नहीं है इसके पास में। अगर इंडस्ट्री का पी 38 है तो स्टॉक का पी है ही नहीं। अब ये भैया एक बात बताओ, यहाँ आपने देखा कि स्टॉक का पी 0 है। अब एक बार के लिए आप मेरे मित्र हो तो काफ़ी चीज़ें समझ भी गए होंगे, तो वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि यहाँ पर स्टॉक का पीई 0 क्यों दिखाया गया है, मतलब ब्लैंक क्यों दिखाया गया है, फिर मैं बताऊंगा आपको। चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं, आपने लिख दिया होगा, बीच बीच में ऐसे क्वेश्चन पूछता रहूंगा ताकि आपकी भी नॉलेज टेस्ट होती रहे। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो 0 क्यों है इसका। दोस्तों वो इसलिए है क्योंकि यहां आप नीचे देखिए कि इसने इस अक्टूबर 22 के बाद में यहां से, मतलब ये मार्च 23 के बाद से इस कंपनी ने प्रॉफिट शो ही नहीं किया है, ये लगातार लॉस शो कर रही है। तो पी रेशियो में क्या होता है, प्राइस टू अर्निंग, अर्निंग का मतलब प्रॉफिट। तो जब अर्निंग है ही नहीं तो दोस्तों पी रेशियो आएगा कैसे, इसलिए वहां पर वो पी रेशियो नहीं था। मेरे साथ बने रहने का फायदा ये है कि इस तरीके की छोटी मोटी बारीकियां आप ऐसे चलते फिरते ही सीख जाएंगे। चलिए ये एक चिंता वाली बात है कि कंपनी का प्रॉफिट कुछ टाइम से नहीं हो पा रहा है, यानी लॉस में चल रही है कंपनी। लेकिन लॉस में तो जोमेटो भी चला करती थी, पेटीएम भी चला करती थी, तो क्या वो अच्छी कंपनियां नहीं है, या ऐसी और हजारों कंपनियां ऐसी नहीं है जिनमें लॉस नहीं होता हो। तो हम देखते हैं कि क्या ये आगे इसमें और दम है या नहीं है। तो पहले एक बार कंपनी के बिजनेस पे नजर डाल लेते हैं। दोस्तों आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि कंपनी एक्चुअली करती क्या है, ये पॉलीमर के कारोबार में है। अब पॉलीमर दोस्तों क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर केमिकल होता है जो कि रबर इंडस्ट्री में खासतौर पे काम आता है, और जो सिंथेटिक और नेचुरल रबर जो है उससे बनने वाले प्रोडक्ट जैसे टायर हो गए, जैसे इरेजर हो गया नटराज की पेंसिल का, या उसी तरीके की जो चीजें हैं उन सब में काम में आता है। तो ये B2B सप्लाई के बिजनेस में है। अगर आप बिजनेस बैकग्राउंड से हैं, जैसे आप में से बहुत सारे मेरे मित्र तो अहमदाबाद से हैं, गुजरात से हैं, तो मैं पूछ सकता हूं कि तब मेरा नाम सूझ है, पर फिर भी मैं कहूंगा कि आप जानते हो कि बिजनेस टू बिजनेस वाले जो कंपनीज होती है वो क्लाइंट्स की जगह पर बिजनेस को माल सप्लाई करती है। अब इसके क्लाइंट्स में कौन कौन है, इसके क्लाइंट्स में बड़ी बड़ी टायर कंपनियां, बड़ी बड़ी फुटवेयर कंपनियां हैं, इलेक्ट्रिकल कंपनियां हैं, हाइजीन वाली कंपनियां हैं। तो जो जूते शूज वगैरह बनते हैं उनका जो सोल बनता है उसमें भी रबर लगता है, उसमें पॉलीमर यूज होता है। तो ये सारे जैसे आप देख रहे हैं रिलैक्सो हो गया, होराइजन ग्लोबल हो गया, ज़ारा, बाटा, हेवल्स, एस्कॉर्ट्स, नवरत्न, ये सारे गुजरात गैस, ये सारे इसके क्लाइंट्स हैं। अब रेवेन्यू की बात करें दोस्तों तो इसका ना 6% रेवेन्यू आता है, कहां से, वो आता है पॉलीमर्स से। और जो ट्रेडिंग रेवेन्यू एग्रो से आता है, एग्रो इंडस्ट्री से, वो 51% रेवेन्यू आता है। और इसका जो बिजनेस है वो एक्सपोर्ट भी होता है, लेकिन कौन सी कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, नेपाल, घना, मॉरिशियस, बांग्लादेश, वियतनाम,
यूएई, सऊदी अरबिया। तो ये जो कंपनीज है जो कि यूएस यूके वाली जैसी फ्लैशी कंट्रीज नहीं है, वहां इसका माल जाता है। तो ओवरऑल ये बिजनेस है इस कंपनी का, और डिटेल्स में तो हम जाएंगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। कुछ इन्होंने एक्विजिशन भी करी, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं दोस्तों, जो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको बहुत जरूरी है। ध्यान से देखिएगा अब जो मैं दिखा रहा हूं, और ऐसी चीजों पे नजर आपकी जरूर पड़नी चाहिए। यहां आप ध्यान से देखिए कि चेंज ऑफ केएमपीज। अब यहां आप देखो तो सबसे पहला मिस्टर विवेक गर्ग, क्या नाम है जी, मिस्टर विवेक रिजाइंड एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 16th of February 22 एंड रिप्लेस्ड बाय संदीप कुमार जी। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने रिजाइन कर दिया। उसके बाद अगली लाइन में क्या है, चंदन कुमार जी रिजाइंड एज ए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, उन्होंने रिजाइन किया, उसकी जगह मिस्टर अरविंद गुप्ता आ गए, वो भी 21 में। उसके बाद मोनिका सोनी, उसने भी रिजाइन कर दिया, जो कि कंपनी सेक्रेटरी थी इस कंपनी की, और उसकी जगह आ गई मिस पारुल राय फरवरी 22 में। तो जब किसी कंपनी का टॉप मैनेजमेंट रिजाइन करता है तो उसके कई कारण होते हैं। उसमें से एक कारण होता है कोई पॉलिटिक्स चल रही है, किसी तरीके के कंपनी को नुकसान चल रहा है, या कंपनी का बिजनेस मॉडल खतरे में है और वो एग्जीक्यूटिव्स को पैसा नहीं दे पा रही है। सो दोस्तों, ऐसे केसेस में हमें समझ जाना चाहिए कि कंपनी पे सेलिंग प्रेशर कितना ज्यादा है। इसलिए ये वाकई में एक पैनिक स्टॉक है। अगर हम इसके बिजनेस पर नजर डालें दोस्तों, तो आप यहां देखोगे कि ये कंपनी का ना सेल्स तो बढ़ रही है, सेल्स में तो कोई दो राय नहीं है। आप देखिए 75 करोड़ से 301 करोड़ हुई, और लास्ट में ये 483 करोड़ के आसपास में नजर आ रही है। प्रॉफिट दोस्तों इसका 8 करोड़ था, वो 1 करोड़ के घाटे में कन्वर्ट हुआ, और उसके बाद में फिर कंपनी ने 12 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, और फिर से इसके बाद में 13 करोड़ का प्रॉफिट भी कमाया है। लेकिन चिंता की बात यह दोस्तों कि मार्जिन इसका सिर्फ 2% 3% के आसपास में है। तो 2% के मार्जिन पे दोस्तों कंपनी कितना कमा लेगी, ये चिंता की एक थोड़ी बात है। तो बात यह है कि अगर इसमें सभी कुछ ठीक होता तो दोस्तों ये कंपनी आपको 5 रुपए पे क्यों मिलती। अगर 5 रुपए में मिल रही है तो कुछ चीजें ऐसी है ना जो अनसर्टेन है, जो इसको अंडरवैल्यूड बनाती है। सो दोस्तों, अब ये तो बात पक्की है कि कंपनी छोटी है तो इसमें रिस्क तो डेफिनेटली है, लेकिन इसमें फ्यूचर में क्या चांसेस हैं ये भी हम लोग देखने वाले हैं इसके लेटेस्ट अपडेट को देख करके। तो देखते हैं दोस्तों इसका लेटेस्ट अपडेट क्या कहता है। लेटेस्ट अपडेट ये कहता है दोस्तों कि कंपनी जो है वो विकास लाइफ केयर बोर्ड अप्रूव्स प्लान टू रेज 97 करोड़ रुपीस। अब ये 97 करोड़ रुपए जो है वो उठाना चाहते हैं मार्केट से, और किस तरह से उठाना चाहते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वारंट्स ऑन प्रेफरेंशियल इश्यूज, प्रेफरेंशियल बेसिस। तो ये जो शेयर होल्डर्स हैं उनमें एक नॉर्मल शेयर होल्डर होते हैं, एक प्रेफरेंस वाले शेयर होल्डर होते हैं। तो प्रेफरेंस शेयर से इशू करना चाहते हैं, और उसके रिगार्डिंग इन्होंने यहां पर एक सेबी को जो लेटर भेजा था वो भी आपके पास में है, एनएसई बीएसई दोनों को इन्होंने जो लेटर भेजा था ये आपके सामने है कि भाई हम लोग 97 करोड़ रुपए प्रेफरेंशियल स्टॉक से प्रेफरेंशियल शेयर्स के थ्रू इकट्ठा करना चाहते हैं, और उसकी डिटेल भी इन्होंने दे रखी है। और जो पर्पज इन्होंने बताया है दोस्तों, वो पर्पज है इसका कि इससे ये अपने बिजनेस को आगे ग्रो करने में हेल्प लेना चाहते हैं। सो दोस्तों, ये ओवरऑल एक विकास लाइफ केयर का आपको एक नटशेल में मैंने एक ओवरव्यू दे दिया है। यहां पर मैं आपको ये जरूर कहूंगा कि कुछ खट्टा कुछ मीठा वाली कंडीशन है इस कंपनी की, पर 5 रुपए में स्टॉक बुरा नहीं होता है। लेकिन आप अगर इससे ये माने कि कल की तारीख में मल्टीबैगर बन जाएगा और ये 100% श्योरिटी के साथ में कोई ग्रोथ होगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहां पर आपको ऐसे स्टॉक्स में सोच समझ के इन्वेस्ट करना चाहिए। और वैसे भी ये वीडियो दोस्तों एजुकेशनल पर्पज से है, आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो में। बाकी बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। यहां पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करिए, उनसे डिस्कस करके फिर अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिएगा। लेकिन मेरी कोशिश जो है वो ये है कि आप जरूर कुछ नया सीखें और स्टॉक्स के अंदर मौजूद सीक्रेट्स को यानी रहस्यों को उजागर करना खुद सीखें, क्योंकि आप अपना सहारा बनेंगे तो ही आप दूसरों का सहारा बनेंगे, वरना बेसहारा हो जाएंगे। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा दोस्तों कि इस कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए आपकी राय की मुझे जरूरत है, और इसके लिए रोज दोपहर में 4:15 बजे मेरी तरफ से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, और वो क्वेश्चन का आंसर आप पोस्ट के रूप में दे देंगे, तो मुझे पता पड़ेगा कि आपको क्या चीज चाहिए और क्या नहीं चाहिए, जिससे कि आपकी बेहतरी के लिए मैं कंटेंट को और इंप्रूव करने की कोशिश करता रहूंगा। दोस्तों, आपकी हेल्प करने के लिए इसलिए आपको मेरी हेल्प पहले करनी पड़ेगी।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में बताइए, मेरा हौसला बढ़ेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। पेनी स्टॉक्स आने वाले दिनों में हम किस तरह से इन्वेस्ट करेंगे और उनकी रिस्क को कम करके पोर्टफोलियो किस तरह से बनाया जाएगा, इसके बारे में भी आने वाले दिनों में वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और अपने किसी दोस्तों को जो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे है, उन सभी को, फेसबुक ग्रुप्स को, सबको ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होंगे जो सिर्फ पेनी स्टॉक के नाम सुन के आंखें बंद करके पैसे लगा देते हैं। दोस्तों ऐसे शेयर्स में कुछ रिस्क भी होती है, कंपनी डीलिस्ट हो सकती है, कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, पैसा डूब सकता है। और यहाँ जैसा आपने देखा कि टॉप लेवल का मैनेजमेंट छोड़ करके जा रहा है, तो कंपनी को अधर झूल में भी छोड़ के जा सकते हैं। तो ऐसे रिस्क से बचने के लिए सभी लोगों को ये वीडियो शेयर जरूर करिए। अच्छी ईमानदार राय बहुत मुश्किल से मिलती है, अगर कोई दोस्त दे रहा है तो उसकी बात को आगे तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है, और मैं आपका वो दोस्त हूं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, और जय हिंद।